हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजू सुनील 235 में। हम पहल गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 3 का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंदर हम देखेंगे आज कार्यपत्रक 79 79 99 तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए जोड़ और घटाव के सवालों को मोतीमाला की मदद से कीजिए और सही कार्ड है जो लटकाना है हमें। तो यहाँ पे 7 प्लस दिन दिए हुए हैं, तो 7 पर एक कार्ड लटकाया हुआ है और प्लस 3 करके 10 पर एक कार्ड लटकाया हुआ है। उसी तरह हमें 9 पर एक कार्ड लटकाना है। यहाँ पे 9 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ 4 पर एक कार्ड लटकाना है। तो यहाँ इस साइड में तीर का निशान लगा के -5 कर दीजिए। यहाँ 15 प्लस 7 करने हैं, 15 प्लस 7, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 7 करने हैं, तो यहाँ 22। यहाँ प्लस का 7 का निशान लगाना है। आगे देखिए, यहाँ 35 माइनस 9 है, तो यहाँ पे 10 20 30 और यहाँ पे 35 हो जाएंगे। तो 35 में से निकालने कितने? 9 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 26 कंप्लीट होंगे। और यहाँ पे तीर का निशान लगाना है। 35 माइनस 9, इस तरह आपको ये मोतीमाला पर संख्या कार्ड लटकाना है। आगे देखिए, संख्या रेखा पर जोड़ कीजिए। इसके अंदर ये दिया हुआ है 8 प्लस 7, तो यहाँ पे 8 आते हैं। 6 7 5 6 7 8 9 और 10, तो 8 9 और ये 7 प्लस और 8 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे करने हैं 7 प्लस 6, तो यहाँ 5 6 और 7, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 7 हो जाएंगे। और 7 के बाद में 6 जोड़ने, और तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे प्लस 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 13 इसके अंदर हो जाएंगे। आगे 9 प्लस 7 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 और प्लस 7 में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16। अब इसको इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस 7 और ये 9, और यहाँ पे 15 प्लस 8 हो जाएंगे। यहाँ 7 से 13, 9 7 16 और 15 और 8 23, तो यहाँ पे 15 पे करना है, तो 5 10 और 15 यहाँ पे है, ये 15 और 8 और करना है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 23, प्लस 8 कर देना। इस तरह आपको ये करना है। आगे देखिए, कार्यपत्रक नंबर 80, इसके अंदर दिया हुआ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ व घटाव की समझ बनाना। शब्द पहले को समझकर हल करना है आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राधा के घर सोमवार को 60 ईंटें और मंगलवार को 35 ईंट आई, तो राधा के घर कुल कितनी ईंट आई? यानी सोमवार को तो कितनी 60 और मंगलवार को 35 ईंटें आई, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 4 3 9 हो जाएगी, तो टोटल कितनी ईंट आई? 95 ईंट। यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय में 25 गणित की किताबें और 32 हिंदी की किताबें, कुल कितनी किताबें हैं? तो 25 प्लस 32,
5 2 7 3 2 5 कितनी हो गई? 57 किताबें। यहाँ पे देखिए, वसी के पास 10-10 मोतियों की 4 मालाएं हैं, शहजादे के पास 10-10 मोतियों की 5 मालाएं हैं। तो दोनों के पास कुल कितनी मालाएं हो गई? 10-10 मोती की 4 तो 40 ये हो गई, 10-10 मोतियों की 5 तो 85 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 90 मालाएं। तो यहाँ पे 90 मालाएं लिखने हैं। आगे देखिए प्रश्न। भोलू को 45 आम बाजार ले जाने और एक टोकरी में केवल 40 आम ही आए। भोलू को दूसरी टोकरी में कितने आम रखने होंगे? तो 45 में से क्या करना है? 40 निकालना है। तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे, तो 5 आम दूसरी टोकरी में आएंगे। कविता के पास 69 पेन थे, जिनमें से 27 पेन शायद ले गए। अब कविता के पास कितने पेन बचे? तो 69 थे, 27 ले गया, तो बाकी निकाल लो। इसमें से 2 और 4, तो कितने पेज बचेंगे? 42 पेन बचेंगे कविता के पास। आगे देखिए कार्यपत्रक 81, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बनाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बोतल में 20 लीटर, दूसरी बोतल में 15 लीटर दूध आता है, तो दोनों बोतलों में कुल कितने लीटर दूध आएगा? तो यहाँ एक बोतल में 20 लीटर आता है, दूसरी में 15 लीटर आता है, तो कुल कितने लीटर दूध आएगा? तो दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 2 और 1 3, तो टोटल कितने लीटर दूध आएगा? 35 लीटर। एक बोरी में 50 किलोग्राम और दूसरी बोरी में 20 किलोग्राम, तीसरी बोरी में 25 किलोग्राम है, तो तीनों बोरियों में कुल कितना गेहूँ है? तो यहाँ तीनों को जोड़ना है। 50, 20 और 25 को जोड़ना है। तो 5 5 2 7 2 9, तो कुल कितने किलोग्राम दूध ये गेहूँ हो गए? 95 किलोग्राम। आगे देखिए, 95 मीटर कपड़े में से 75 मीटर कपड़ा काटा गया, कुल कितने मीटर कपड़ा बचा? तो 95 में से 75 निकाल लीजिए, 0, 9 में से 7 गए 2, तो 20 मीटर कपड़ा है जो आपके बचा है। आगे देखिए, 4 बाल्टियों में 20 लीटर, 30 लीटर, 10 लीटर और 5 लीटर पानी है। चारों बाल्टियों में कुल कितना लीटर पानी है? तो यहाँ पे चारों को जोड़ना है। तो 20, 30, 10 और 5 इनको जोड़ना है। तो 20, 30, 50, 50, 10, 60 और 65, तो कितना हो जाएंगे? 65 लीटर पानी है। 4 अंगूठियाँ 90 रुपये की है, 15 रुपये की एक अंगूठी राजू ने खरीद ली। अब कुल कितने रुपए की अंगूठियाँ बची? 4 अंगूठियाँ हैं जो 90 रुपये की है, 15 रुपये की एक अंगूठी राजू ने खरीद ली। तो अब कितने रुपये? तो 90 में से 15 निकाल लो। तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 8 में से 1 गया 7, तो कितने रुपए की बची? 75 रुपये की अंगूठियाँ हैं जो अब बची है। आगे देखिए, कार्यपत्रक नंबर 82, इसके अंदर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बनाना। तो इसमें दिया हुआ है, मोनू के पास 12 फूल, मनोज के पास 22 फूल और मोनू और मनोज के पास कुल मिलाकर कितने फूल हुए? तो 12 और 22 कितना हो गए? 34 फूल। कितना हो गए? 34 फूल। राजू के घर में 34 बर्तन रखे हुए हैं, 12 बर्तन नीचे रखे हैं, तो बताइए कुल कितने बर्तन हैं? तो 34 तो ऊपर रखे हैं और 12 और है, तो जोड़ दो 6, 3 और 1 4, तो 46 बर्तन हो जाएंगे। एक फूल पर 7 मधुमक्खियाँ थी, उनमें से 3 उड़ गई, तो बताओ अब कितनी मधुमक्खियाँ बची? तो 4, 7 में से 3 गई, कितनी बच गई? 4। 7 में से 3 गई, कितनी बची? 4। आगे देखिए, एक बस में 56 लोग थे, उनमें से 12 उतर गए, तो बस में कितने लोग बचे? तो आपको 56 में से 12 घटाने हैं। तो यहाँ 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ 44 लोग बचे हैं।
तालाब में 34 बतखें थी। 22 बतखें और आ गई। अब तालाब में कुल कितनी बतखें हो गई? तो 34 तो पहले थी, 22 और आ गई, तो इन दोनों को जोड़ दो, 6, 4 2 6 और 3 2 5, तो कुल कितनी बतखें हो गई? 56। आगे देखिए कार्यपत्रक 83। इसके अंदर दिया हुआ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, राधा ने सोमवार को 60, राधा ने सोमवार को कितनी 60, मंगलवार को 35 फूलों की राधा ने सोमवार को 60 और मंगलवार को 35 फूलों की माला बनाई। राधा दोनों दिनों में बनाई गई मालाओं को नहीं जोड़ पा रही थी, तो दिनेश, बीना और मनोज ने जोड़ने में उसकी मदद की, लेकिन तीनों ने अपना अपना तरीका अपनाया। तो बीना ने क्या 60 + 35 किए, तो 60 + 30 + 5 किए तो कितने हो गई? 95। दिनेश ने 60 + 30 किए तो 95। मनोज ने 30 + 30 + 30 + 5 किए तो 95 हो गई। उसी तरह हमको ये प्रश्न करने हैं, तरीके बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए शंकर पुस्तकालय में 25 गणित की, 32 हिंदी की पुस्तकें लाया। शंकर कुल कितनी पुस्तकें लाया? शंकर की अपने अपने तरीके से मदद कीजिए, कितनी पुस्तकें लाया? तो ये 25 + 32 कितने लाया? 7 और 3 2 5, 57 पुस्तकें लेके आया। तो इसके अंदर पहला तरीका तो यही हो जाएगा, 25 + 30 + 2। दूसरे नंबर पे 25 + 32। तीसरे नंबर पे 20 + 5 + 30 + 2। इस तरह आपको ये करना है। आगे देखिए, मधु अपने जन्मदिन पर बच्चों के लिए 2 पैकेट चॉकलेट लाई, जिनमें से एक पैकेट में 38 और दूसरे पैकेट में 45 निकली। मधु के पास कुल कितनी चॉकलेटें हैं? गिनने में आप अपने अपने तरीके से मधु की मदद कीजिए। कितनी चॉकलेटें हैं? तो 38 + 45 कितनी हो गई? 8 5 13, असल की 1 4 4 8, तो कितनी चॉकलेटें हो गई? 83। तो यहाँ पे पहला तरीका तो 38 + 45 कितने हो गई? 83। दूसरा तरीका 30 + 8 + 40 + 5, और तीसरा तरीका 38 + 40 + 5। इस तरह आपको ये करना है। आगे देखिए आकलन 11। इसके अंदर दिया हुआ है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सी अंकगणितीय संक्रिया दर्शाई गई है? तो यहाँ पे 10 11 12, 12 + 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 12 + 9 जो है संक्रिया दर्शाई गई है। 100 अंकों की परीक्षा में असलम ने 98 अंक प्राप्त किए और संदीप ने 89 अंक प्राप्त किए। संदीप ने असलम से कितने कम अंक प्राप्त किए? तो 98 में से 89 निकाल दो, तो 18 में से 9 गए 9 और 0, तो 9 अंक असलम ने कम प्राप्त किए। असलम ने ज़्यादा प्राप्त किए संदीप से। मयंक ने 4 रुपये की पेंसिल और 2 रुपये का एक रबड़ खरीदा। 14 रुपये उसके पास शेष बच गए, तो बताइए उसके पास कितने रुपए थे? तो यहाँ 4 और 2 6 खर्च किए और 14 उसके पास है, तो 20 रुपये हो गई। एक थैले में 15 आम है, उसमें से 3 आम गीता और 4 आम संगीता को दे दिए, तो बताओ थैले में कितने आम शेष बचे? तो 3 और 4 7 दे दिए, अब कितने बचे? 8 बचे। प्रश्न नंबर 5, नीचे एक मनकों की माला दिखाई गई है।
बाईं ओर से 5वें मनके के बाद एक सेब लटकाएं, सेब से 7 मनके के बाद एक आम लटका दें। यानी ये बायां साइड और ये दायां साइड। तो यहाँ बाईं ओर से 5वें मनके पर तो क्या लटकाना है, यहाँ सेब लटका दो और सेब से 7 मनके के बाद एक आम लटका दें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे क्या लटकाना है, आम। सेब और दाएं सिरे के आखिरी मनके के बीच कितने मनके हैं, तो ये बायां और ये दायां। तो यहाँ क्या कह रहा, सेब और दाएं सिरे के आखिरी मनके के बीच कितने मनके हैं, तो ये सेब हो गया। और दाएं सिरे के आखिरी मनके के बीच कितने मनके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। कितने, 14। आम और बाएं सिरे के पहले मनके के बीच कितने मनके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं, 12। इस तरह आपको ये प्रश्न करना है। आगे देखिए, अंकित के पास 14 आम है। वह अपने दोस्तों के साथ 3 आम बांटता है और बाकी अपने माता पिता के लिए रखता है। अंकित के पास कुल कितने आम बचे, तो 14 आम थे, 3 आम बांटता है, तब उसके पास 11 आम बच गए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 500 मिलीलीटर पानी की बोतल में सिर्फ 100 मिलीलीटर पानी है। बोतल का पूरा भरने के लिए हमें कितना पानी बोतल में डालने की आवश्यकता होगी, तो 500 तो मिली पानी की बोतल में 100 मिली है, तो यहाँ पे 400 ml पानी और डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मेघना ने 55 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदी। उसके बटुए में केवल 35 रुपये हैं। वे अपनी सहेली रीता से कुछ रुपए उधार लेने के लिए कहती, तो बताइए कितने रुपए दे ताकि मेघना चॉकलेट के पूरे रुपए चुका सके। तो 55 रुपये में 5 चॉकलेटें खरीदी, 55 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदी, तो उसके बटुए में केवल 35 रुपये हैं। तो 55 में से 35 निकाल दो तो कितने बच गए, 20 रुपये अगर और मिल जाए तो 55 रुपये की चॉकलेट खरीद सकती है। तो 55 - 35 कर दो, यहाँ पे 20 रुपये आ जाएंगे उत्तर।